जब विशालकाय सो रहा था तभी राजू ने चुपके से उसका मास्क खोल दिया। उसी समय उसका दोस्त सुरेश एक छत्ता लेकर आया। जैसे ही विशालकाय सांस लेने के लिए हवा खींची, उन्होंने छत्ता छोड़ दिया और मास्क बंद कर दिया। काम पूरा होते ही दोनों पत्थर के पीछे छुप गए और फिर अचानक वो सोता हुआ दैत्य जाग गया। वो तेजी से उठा और बेकाबू होकर छटपटाने लगा। वो अपने हेलमेट पर जोर जोर से प्रहार करने लगा। भगदड़ में वो गड्ढे में पैर रखकर गिर पड़ा। सबको लगा कि अब इसका अंत निश्चित है, मगर तभी उसने जोर से हेलमेट फाड़कर उतार फेंका। लेकिन सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि एक बड़ी सी मधुमक्खी उसके चेहरे पर आ टकराई और फिर झटका देकर उसकी नाक पर डंक मार दिया, इतनी ताकत से कि विशालकाय पहाड़ से नीचे गिरने लगा। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग निकले और वो दैत्य 2.5 साल तक गिरता रहा। आखिरकार जमीन पर जा गिरा। इस धमाके को सुनकर राजा अपने तंबू से बाहर आया और जब उसने मरे हुए दैत्य को देखा तो हैरान रह गया। विशालकायों के आक्रमण को रोकने के लिए उसने लताओं को काटने का फैसला किया, लेकिन सैनिक श्राप के डर से आगे नहीं बढ़ रहे थे। आखिरकार राजा खुद ही तलवार लेकर आगे बढ़ा। राजा का ये जोश देखकर सैनिकों का हौसला बढ़ गया। इसी बीच संबीर अपने विशालकाय सेना के साथ लताओं को घेर चुका था, मानव जाति पर फिर से हमला करने के लिए तैयार। लेकिन ठीक समय पर सैनिकों ने लताओं को काट दिया और इस तरह इस भयानक संकट का अंत हुआ।